हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल आउट टॉप करे पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो ये है कि बार बार एग्ज़ाम्स देने के बाद भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमारा एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं होता और हम सिलेक्शन से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आज हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जो इन सब के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो जो स्टूडेंट बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन चाहते हैं वो मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, कौन सी वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमें अपनानी चाहिए और कौन सी वो बातें हैं जो हमें हमारे सिलेक्शन से दूर रख रही हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये सभी स्टूडेंट्स को कुछ जानकारियाँ ज़रूर होनी चाहिए जो वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला, नो स्ट्रेस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है। हम जितना याद करते हैं या जितना पढ़ते हैं, स्ट्रेस लेने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। आपको अपने दिमाग में हमेशा एक बात बिठा के रखनी है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमें अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे पास जो जानकारी है, जो समझ है, जो इंटेलिजेंस है, शायद उतनी भी किसी के पास ना हो। तो यही चिंता का एक कारण होता है और इसी चिंता को दूर करने का सबसे अच्छा एक ही सोल्यूशन है कि हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। और ये कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब हम ये सोचना बंद कर दें कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा है और हम इस चीज़ में कम हैं। अपनी कमियों को ढूंढना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को किसी से कम आंकना ये बहुत ही गलत बात है। हमें किसी से भी अपने आप को कम नहीं आंकना है। नेक्स्ट हमारा है मेडिटेशन। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 16 से 18 घंटे पढ़ता होगा। किसी बहुत अच्छे एग्ज़ाम के या जो नॉर्मल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी के लिए 5 से 6 घंटे काफ़ी होते हैं। अगर हम उन 5 से 6 घंटे पढ़ के और बाकी के जो हमारे 15-16 घंटे बचते हैं, क्या हम उसमें से अपने लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। वैसे मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी चंचल होते हैं, चुलबुले होते हैं और उनका ध्यान नहीं लग पाता। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा सजेशन है कि प्लीज़ आप मेडिटेशन ज़रूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवॉइड सोशल मीडिया। देखिए, आजकल सब सोशल मीडिया से स्टडी करते हैं, यूट्यूब से स्टडी करते हैं, कीजिए। सिर्फ उतने ही ऐप अपने मोबाइल में रखिए जो आपकी स्टडी को हेल्प करें, क्योंकि किसी भी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको 6 महीने चाहिए होते हैं। अगर आप 6 महीने पूरे डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन लेकर ही निकलेंगे। तो क्या आप वो 6 महीने अपने आप को नहीं दे सकते? 6 महीने बाद पूरा जीवन पड़ा है, जितना चाहे उतना सोशल मीडिया यूज़ करना, कुछ भी यूज़ करो, लेकिन सिर्फ 6 महीने या 8 महीने अपने आप को एक बार देकर देखिए। अगर आपने ये नहीं दिया तो फिर आपने कोई मेहनत ही नहीं करी अपने एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो ये प्लीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए सोशल मीडिया डायरेक्शन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्शन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है, आपके जीवन से रिलेटेड भी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है और कहाँ जाना है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है, तो फिर आप उसको करके ही रहेंगे। अगर आपका कोई ड्रीम या लक्ष्य है तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी प्लान बी मत बनाइए, हमेशा प्लान ए ही रखिए। जिस दिन आपने प्लान बी बनाया कि अगर ये नहीं हुआ तो वो कर लूँगा, उस दिन आपका प्लान ए भी कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए कभी भी कोई प्लान बी वर्क नहीं करता है, ओनली प्लान ए। वही एक प्लान बनाना है, उसी पे काम करना है, वही वर्क करेगा। डिसाइड योर एम एंड ड्रीम। इसी पे अभी हमने बात करी है कि हमें एक एम और ड्रीम, जो भी हमारा सपना है या कोई भी हमारा लक्ष्य है, हमें ज़रूर डिसाइड करना है क्या है। बिना लक्ष्य और बिना सपने के तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये ज़रूर बनाइए। फीलिंग ऑफ कंपटीशन,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे रिश्तेदार में किसी की सरकारी नौकरी लग गई है या हमारे दोस्तों की सरकारी नौकरी लग गई है, तो हमारे अंदर वो फीलिंग ऑफ कंपटीशन कभी नहीं आ पाता है। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले अपने अंदर एक फीलिंग ऑफ कंपटीशन लेकर आइए। अगर आपके अंदर वो भावना ही नहीं है किसी को हराने की, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा याद रखना, इंसान किसी इंसान को पीछे छोड़कर ही आगे बढ़ता है। तो अगर किसी को पीछे छोड़ना है तो पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, किसी से ही बात करिए, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मिलिए, देखिए कौन कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, सिर्फ उसको सुनिए और समझिए और उसके बाद अपनी स्ट्रेटजीज तैयार कीजिए। तो फीलिंग ऑफ कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर आपका एग्ज़ाम कभी नहीं हो सकता क्लियर। आपने आज पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर तीसरे दिन पढ़ा, फिर 2 दिन और नहीं पढ़ा, फिर उसके अगले दिन पढ़ा, फिर 3 दिन और नहीं पढ़ा, तो ऐसे आप कभी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। आप चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली पढ़ने से आपको मोटिवेशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ आप अपनी स्टडीज़ के साथ बने रहते हैं। और ये बिल्कुल भी मत कीजिए कि एग्ज़ाम आएगा तो 1 महीने में पढ़ लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा है जो सिर्फ 1 ही महीने पढ़ा हो और एग्ज़ाम्स का निकल गया हो। आपको तो तैयारी लगातार करनी ही पड़ेगी, आप तैयारी छोड़िए मत। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। फिक्स योर स्टडी टाइम, ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी से ही रिलेटेड है आपको, कि चूँकि आपको डेली पढ़ना है तो इसीलिए आपको अपना कोई भी टाइम फिक्स करना पड़ेगा। आप मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, मॉर्निंग में पढ़िए। नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं, नाइट में पढ़िए। डे में पढ़ना पसंद करते हैं, दिन में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िए ज़रूर। कंटेंट ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बहुत ही सावधानी से आप अपने कंटेंट को चूज़ करें, क्योंकि जब आप कोई कंटेंट चूज़ करते हैं तो आप उसके ऊपर अपना बहुत कीमती समय दे रहे हैं। चाहे आप दिन का 1 घंटा दे रहे हैं, 2 घंटा दे रहे हैं, 3 घंटा दे रहे हैं, पर आप वो समय दे रहे हैं और ये समय फिर आप लगातार देते चले जाते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और जब एग्ज़ाम आता है तो पता चलता उसमें से कुछ आया ही नहीं था। तो इसीलिए अपना कंटेंट बहुत सावधानी से चूज़ करें, और इसके लिए कंटेंट चूज़ करने के लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इनको अपना आधार बनाइए और कंटेंट चूज़ कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी हम इससे बात कर ही चुके हैं कि ये कंटेंट से जुड़ा हुआ है, तो अपना कंटेंट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर ही चूज़ कीजिए। नेक्स्ट सिलेबस, इस पर अभी हमने बात करी है कि आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस आपकी एक दिशा होती है, वो आपको बताती है कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके बाद आप कंटेंट चूज़ करें। अगला आता है लिमिटेड सोर्सेज, जिसके बारे में हमने अभी बात करी है। प्लीज़ ये मत कीजिए कि मार्केट जाके बहुत सारी किताबें उठा के ला रहे हो, किसी फ्रेंड ने बता दी वो किताब उठा के ले आए, किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स मिल गए वो भी उठा के ले आए, कमरा आपने अपनी टेबल, अपना कमरा पूरी किताबों से भर रखा है कि भाई आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, और 5-6 महीने बाद पता चल रहा है एग्ज़ाम ही नहीं निकला। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा अपने सोर्सेज को लिमिटेड में रखिए। ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ किताबें पढ़िए। एक किताब को 10 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 10 किताबों को एक बार पढ़ने से तो ज़्यादा। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ एक ही किताब को 2 से 3 बार पढ़ना है, सब कुछ उसी में है। इसीलिए अच्छे से राइटर की बुक आप चूज़ कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, कंटेंट बहुत अच्छा चूज़ कीजिए, और इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने बता दिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, सिलेबस देखिए, कंटेंट चूज़ कीजिए, पढ़िए और सिलेक्शन निकालिए। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई नॉर्मल हो या कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम हो, न्यूज़पेपर आपको इस एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, अपनी डेली लाइफ के लिए भी रेडी करते हैं। ये एक आदत बहुत अच्छी है। प्लीज़ न्यूज़पेपर रीड करने की आदत अपने अंदर ज़रूर लेकर आइए। कहीं ना कहीं तो ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती ही है, नो डाउट, लेकिन ये आपको जो रियल लाइफ में भी हेल्प करती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी पढ़ने की हैबिट भी आ जाएगी, पढ़ने का मन भी करेगा, तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी, और ये पॉइंट तो नो डाउट बहुत से बच्चे सेल्फ स्टडी ही करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप इवैल्यूएट बहुत जल्दी कर लेते हैं अपने आप को। रिवीज़न बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो रिवीज़न हमें कैसे करनी है, आपको सिलेबस उठाना है,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, कंटेंट चूज़ करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, रिवीजन करनी है एंड देन क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और टेस्ट सीरीज़ लगाएं। ये आपको हर वीक में ज़रूर करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले मैं 1 महीना आराम से पढ़ लूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा, तो आप मेरा विश्वास मानिए, आपने उस 1 महीने में कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो पढ़ा है उतना ही पढ़ा है जितना आप 10 दिन में पढ़ लेते या 7 दिन में पढ़ लेते। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो प्लीज़ ये काम आप ज़रूर कीजिए कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर उसको इवैल्यूएट ज़रूर कीजिए, उसके क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइए, उसकी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए। ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ पर्सनल हमारे अंदर सुधार होने चाहिए, तो व्यक्तिगत सुधार लिखा गया है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार होता है हमारे पास दिमाग भी है, नॉलेज भी है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन हमारी कुछ ऐसी पर्सनल आदतें होती हैं जो हमें पढ़ने नहीं देती हैं। तो वो कौन सी आदतें हैं जिनमें हमें ध्यान देना है? कुछ 6-7 महीने, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप फ्री हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। एक बार जॉब मिल जाएगी, उसके बाद तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो देखते हैं वो कौन सा सुधार है जो आप कर सकते हैं या जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, ये बहुत ज़रूरी है। आप चाहे मॉर्निंग में पढ़े या ना पढ़े, पर प्लीज़ आप सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठने से होता कुछ नहीं है, सबसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कि आपको पूरा दिन मिल जाता है पढ़ने के लिए। अगर आप उठ ही रहे हैं 12 बजे, 1 बजे, आपने आधा दिन वैसे ही निकाल दिया। उसके बाद आपके भी कुछ अपने काम होते होंगे, वो काम ख़त्म करके जब आप देखते हो तो आपको लगता है आप सोने का टाइम हो गया और टाइम बचा ही नहीं है। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठे। नींद पूरी लेना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आपको बहुत देर नींद आ रही है, प्लीज़ पहले आप अपनी नींद पूरी कीजिए, पहले आप सो जाओ। कोई बात नहीं, वो हम कल पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि मेरी नींद पूरी हो चुकी है, अब मुझे नींद नहीं आ रही। हर बात में उत्सुकता बनाए रखना, ये क्या है इसको मैं समझाती हूँ। ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। अगर आपके अंदर नहीं है तो प्लीज़ आप इसको आज से ही अपने व्यवहार में डाल लीजिए। कुछ भी आप नया शब्द सुनते हैं, कुछ भी आप नई घटना सुनते हैं, कुछ भी आप नई खबर सुनते हैं, उसको फटाफट से आप गूगल कर लीजिए, उसको फटाफट से आप विकिपीडिया कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज बढ़ती है, साथ में दिखाई देता है कि आप कितना ज़्यादा किसी चीज़ को जानना चाह रहे हैं। अगर आप में ये हैबिट नहीं है तो मैं तो ये कहूँगी कि आप इस हैबिट को आज से ही बनाना शुरू कर दीजिए। ऐसा होता है कि पूरे दिन में हमें कुछ ऐसी बातें पता चलती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती और हम उसको ऐसे ही जाने देते हैं कि कोई बात नहीं, कल देख लेंगे या हमारा इससे क्या लेना देना है। लेकिन आपने ये नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और आपने कुछ देखा और आपको कुछ समझ में नहीं आया कि आज क्या चल रहा है, तो आप उसको फटाफट से गूगल कर लीजिए, फटाफट से विकिपीडिया कर लीजिए। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसमें 10 शब्द ऐसे हैं जिनका आपको मतलब ही नहीं पता, लेकिन आपने वो पढ़ लिया और याद कर लिया, तो ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उन सब वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हर बात में उत्सुकता बनाए रखने का मतलब यही है कि आप कुछ भी नया देखें, उसको जानने की जिज्ञासा ज़रूर दिखाएं। अब है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इमोशनल है। हम जब तैयारी करते हैं तो हमारे जो सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही होते हैं। वही हमें हर बार मोटिवेट करते हैं और वही हमारी सारी जिम्मेदारी को उठाते भी हैं और वो चाहते हैं कि हम एक एग्ज़ाम क्लियर करके अपने जीवन में सेटल हो जाए। तो जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2 चीज़ें अपने दिमाग में हमेशा रखिए। एक आपका एग्ज़ाम, लेकिन उसको सिर्फ दिमाग में रखना है, स्ट्रेस बनाकर नहीं रखना है। दूसरा, अपने माता पिता के बारे में हमेशा सोचते रहिए। पॉजिटिव रहना ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो नेगेटिव तो बिल्कुल भी मत रहिए कि मैंने इतनी तैयारी करी और मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या हुआ। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करके निकलते हैं या जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उनसे कभी वार्तालाप ज़रूर करके देखिए। वो आपको इतने पॉजिटिव दिखाई देंगे जब वो अपने टिप्स आपको बता रहे होंगे कि आप भी सोचोगे हाँ, मुझे अपनी पढ़ाई में शायद इन बातों को ध्यान रखना चाहिए था। तो इसलिए पॉजिटिव ज़रूर रहिए। खान पान का ध्यान रखना, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ भी मत खाइए जिससे आपको बहुत हैवी नींद आ रही है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपने मेरी इस वीडियो में देखा कि वो कौन कौन से पॉइंट थे जिनको हमें ध्यान देना है, जिससे हमारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए और एक बार में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए।
देखिए, इस वीडियो में जितने भी पॉइंट बताए गए हैं सारे वैल्यूएबल हैं और ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ आज ही इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। कहीं एक बुक में, कहीं एक किताब में, कहीं एक पेपर पर लिख के रख लीजिए और सामने अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और वो चीज़ें बता सकूं जो आपकी स्टडी में बाधा डाल रही हैं। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, कुछ आपके माइंड में ज़रूर बैठा हो या कुछ शब्द ऐसे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, तो मुझे उससे बहुत खुशी मिलने वाली है क्योंकि ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाए और अगर वो कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख के वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आ जाए। सो गाइज़, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।